की सरहदें खाली करने की मांग कर रही है, या यूं कहें कि उन्हें धमकी दे रही है कि सरहदें खाली कर दो, अपने घरों को लौट जाओ। इस भीड़ को स्थानीय लोगों की भीड़ भी बताया जा रहा है, जबकि इसमें हिंदू सेना जैसा एक संगठन भी शामिल है। जब किसानों से संगठन के लोग सिंघू बॉर्डर पर रास्ता खाली करवाने पहुंचे तो जय श्री राम के नारे लग रहे थे। अगर ये लोग देश के पक्षधर हैं, अगर ये लोग तिरंगे के पक्षधर हैं, अगर इन्हें लगता है कि लाल किले पर बवाल के दौरान तिरंगे का अपमान हुआ है, तो फिर इन लोगों को जय श्री राम के नारे लगाने की क्या जरूरत है? क्या देश का नारा जय श्री राम है? क्या दूसरे धर्मों के नारों की कोई मायने नहीं है? क्या इस नारे को लगाने वालों को इस मुल्क में सभी इख्तियार दे दिए गए हैं, चाहे वो जो कुछ भी करें? ये नारा लगाने वाले लोग जैसे चाहें जो चाहे मनमानी कर सकते हैं क्या? तमाम गोदी मीडिया सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे इस कुकुरमुते संगठन को आम लोगों की स्थानीय भीड़ बता रहा है। गोदी मीडिया बता रहा है कि आम लोग चाहते हैं कि दिल्ली की सरहदों पर और खास तौर से सिंघू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान रास्ता खाली कर दें, क्योंकि ये लोग कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं बल्कि देश के खिलाफ हैं। याद कीजिए तो सीएए और एनआरसी के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान भी ऐसे ही कुकुरमुते संगठन और भीड़ शाहीन बाग और दूसरे धरना स्थलों पर पहुंची थी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की थी और उनके खिलाफ नारेबाजी की थी। उन्होंने भी प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही बताया था, जैसे ये भीड़ आज किसानों को देशद्रोही बता रही है। कमोवेश वही नजारा आज सिंघू बॉर्डर पर भी दिख रहा है। तो क्या जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी किसान आंदोलन को खत्म और फेल करने की, उस स्क्रिप्ट के मुताबिक अब किसान आंदोलन की क्लाइमैक्स का वक्त आ चुका है और किसानों को उनके घरों की तरफ धकेल दिया जाएगा? याद कीजिए तो सीएए एनआरसी के विरोध के दौरान हुई हिंसा हुई, उसके बाद इस प्रदर्शन की रहनुमाई कर रहे नेताओं और युवाओं पर केस लाद दिए गए, मुकदमे लाद दिए गए और उन्हें जेलों में ठूस दिया गया, जो अब भी बाहर नहीं निकल पाए हो। अब भी ना जाने कितने लोग आए दिन इन केसों में अंदर किए जाते हैं। फिर क्या हुआ? वो आंदोलन एक दंगे के बाद खत्म कर दिया गया। अब वैसी ही स्थिति सिंघू बॉर्डर और दिल्ली के दूसरे बॉर्डर्स पर भी धरना दे रहे किसानों के सामने आ चुकी है। और अगर ऐसा होता है जैसा दंगों में हुआ था, तो वाकई हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। पत्रकार विनोद कापड़ी ने भी ट्वीट के जरिए इसी तरफ इशारा किया है। कापड़ी लिखते हैं कि सीएए एनआरसी के प्रदर्शन के खिलाफ जय श्री राम की नारेबाजी करने वाली भीड़, दिल्ली के स्थानीय लोगों की भीड़, तथाकथित भीड़ अब किसानों के खिलाफ खड़ी हो गई है। कुछ भी नहीं बदला। क्या हाल कर दिया है दिल्ली का और देश का। दोस्तों, खबर अब आपको तफसील से बताता हूं। आज तक की खबर के मुताबिक लाल किले में हुई हिंसा को लेकर गांव वालों में नाराजगी दिखी। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि फौरन हाईवे खाली कर दिया जाए। किसान आंदोलन के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों में हिंदू सेना संगठन और स्थानीय नागरिक भी थे, जो आज तक की खबर कह रही, स्थानीय नागरिक जो तिरंगे के साथ आए थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लाल किले में तिरंगे का अपमान किया गया, जो हम लोग नहीं सहेंगे। हम अभी तक ये प्रदर्शन कर रहे किसानों की मदद कर रहे थे, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन जो घटना हुई उससे हम काफी नाराज हैं। किसानों ने भी नारेबाजी की। जब गांव वालों की तरफ से यहां पर प्रदर्शन किया गया तो किसान प्रदर्शनकारियों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। टकराव की स्थिति बन गई। किसानों की ओर से जय जवान जय किसान के नारे लगाए गए, जो अपने आप में शानदार हैं। एक वक्त ऐसा मौका भी आया जब नारेबाजी करने वाले दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हालांकि कुछ वक्त बाद ही स्थानीय प्रदर्शनकारी लौट गए, क्योंकि किसान ज्यादा तादाद में थे। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के दौरान हुई हिंसा के बाद से ही अलग अलग प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जो लोग प्रदर्शन करने आए वो भी कुछ दूरी पर ही प्रदर्शन कर रहे थे। हिंदू सेना संगठन के लोगों ने हाथ में तिरंगे झंडे लेकर सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ नारेबाजी की और तुरंत बॉर्डर खाली कराए जाने की मांग की। इस बीच दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली को रोक लिया और ट्रैक्टर रैली को लेकर पुलिस के साथ हुए समझौते को तोड़ने के लिए योगेंद्र यादव किसान नेता, बलदेव सिंह सिरसा, बलबीर एस राजेवाल समेत कम से कम 20 किसान नेताओं को नोटिस जारी किया है। उन्हें 3 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को भी नोटिस जारी करते हुए पूछा कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस के साथ हुए समझौते को तोड़ने के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों ना की जाए। ये शो कॉज नोटिस है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के गाजीपुर बॉर्डर स्थित मीडिया सेंटर पर भी पुलिस ने नोटिस लगा दिया है।
पुलिस ने 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में या बवाल के मामले में या उत्पात के मामले में राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव सहित उन सभी 40 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है जो सरकार के साथ वार्ता में 11 दौर की वार्ता में शामिल थे। किसान नेताओं का कहना है कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा या बवाल पूरी तरह से सुनियोजित थी। किसान नेताओं ने बुधवार को ही कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कुछ भी हुआ उसकी पूरी तरह से सरकार और पुलिस जिम्मेदार है। वहीं लाल किले पर धार्मिक झंडा लगाए जाने की किसानों ने निंदा की और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। उधर यूपी गेट पर जमा हजार किसानों को यहां से हटाने की तैयारी में उत्तर प्रदेश पुलिस जुट चुकी है। बताया जा रहा है कि मेरठ रेंज से भारी फोर्स यहां आ चुकी है। लखनऊ से सीधे ऑर्डर हैं, संकेत दिए गए हैं कि किसानों को यहां से हटा दिया जाए। एडीजी जोन, आईजी रेंज सहित कई अधिकारियों की मीटिंग जारी है। इसी कड़ी में यूपी गेट पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से पूछताछ करने के लिए दिल्ली के गाजीपुर थाने की पुलिस भी पहुंची। इस बीच दिल्ली पुलिस भी सक्रिय हो गई है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की टेंट पर नोटिस लगाया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने बीकेयू के नेता, भारतीय किसान यूनियन के नेता जगतार सिंह बाजवा के खिलाफ भी नोटिस जारी कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने नोटिस की कॉपी सीधे तौर पर उपलब्ध नहीं होने की वजह से बाजवा को ये कॉपी न देकर जहां मीटिंग चल रही है, जिससे उसके सामने का जो टेंट है उस पर नोटिस चस्पा कर दिया है। हम बात कर रहे हैं सिंघू बॉर्डर की, जहां पर तथाकथित राष्ट्रभक्त लोगों की चमन चुस्की मंडी पहुंची और किसानों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि बॉर्डर खाली कर दो, हम अभी तक आपकी मदद करें। कैसी मदद कर रहे थे? पंजाब से उनकी रसद आ रही थी, पंजाब से उनका खाना और दवाइयां आ रही थी, आप क्या मदद कर रहे थे? लेकिन इन लोगों को अब यह मौका मिल गया है। इसी मौके की तो तलाश थी, शायद इसी के लिए स्क्रिप्ट लिखी थी। हम नहीं कहते कि सत्ता या विपक्ष कोई भी लिख सकता है, मैं तो कहता हूं कि भारत, पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर ये स्क्रिप्ट लिखी हो सकता है देश की किसी भी प्यारे सत्ता या विपक्ष की पार्टी का इसमें हाथ ना हो, लेकिन इसमें किसानों का क्या हाथ था और उनके खिलाफ खड़ी ये मंडली कौन है? अगर ये देशभक्त हैं, अगर ये तिरंगे के अपमान के, अगर मान भी लें कि तिरंगे का अपमान लाल किले पर हुआ था और ये उस अपमान से नाराज होकर, आहत होकर वहां पहुंचे हैं, तो जय श्री राम के नारे क्यों है मेरे भाई? भारत माता की जय तुम लगाते हो, वो तक ठीक है, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद क्यों नहीं, इंडिया इज ग्रेट, व्हाई नॉट? भारत माता की जय लगाते हो वो नहीं, जय श्री राम क्यों? जय श्री राम क्यों? क्या ये देश का नारा है? क्या ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का नारा है? जाहिर सी बात है कि तुम जिस मंडली से आते हो, एक नारंगी मंडली से आते हो, उसका नारा है सिर्फ राम की जय होनी चाहिए। लेकिन इस मुल्क में, इस सेकुलर मुल्क में बहुत से धर्म हैं, उन सारे धर्मों की फिर जय होनी चाहिए। अगर आप 125 करोड़ लोगों की रहनुमाई करने सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे थे कि भारत की जनता चाहती है कि बॉर्डर खाली हो जाए, तो उसमें याली और जो है से आपका भारत माता की जय, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जो कहते हैं वाहेगुरु जी दा खालसा, सभी कुछ होना चाहिए था ना। जय श्री राम का मतलब है कि कोई एक सिलेक्टेड मंडली पहुंची थी, ये वैसी ही मंडली पहुंची थी जो भगवान राम को बदनाम करने के लिए शाहीन बाग भी पहुंची थी। उन्होंने नारे लगाए, गोली चलाई और लोगों को धमकी दी। ये लोग दरअसल किसी धर्म के लोग नहीं हैं, ये धर्मों के दुश्मन हैं। एक धर्म के नहीं, जिस धर्म में इन्होंने गलती से जन्म लिया उसके भी दुश्मन हैं, जिस धर्म को ये गलत मानते हैं उसके भी दुश्मन हैं, ये मानवता के दुश्मन हैं। ये काम किसका है? जब सोचिए कि दिल्ली में इतना बवाल हो चुका हो, तो ये लोग बॉर्डर तक, जहां किसान सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं, वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं? जबकि 2-3 लेयर सिक्योरिटी कर दी गई, जैसे पहले जानकारी आई थी। ये उसको पार करते हुए, झंडे हाथों में लेकर नारेबाजी करते हुए कैसे पहुंच गए? क्या एक बार फिर से खुफिया इनपुट खत्म हो चुका है? खुफिया इनपुट पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। लाल किले में लोग घुस जाते हैं, उत्पात मचाते हैं, झंडा लहराते हैं, दिल्ली में तोड़फोड़ करते हैं, किसान बदनाम हो जाते हैं, किसान आंदोलन का चेहरा खराब हो जाता है।